डायबिटीज़ मेलाइटस। आज हम डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका कॉम्प्लिकेशन है कि ये आपको नेफ्रोपैथी काज करता है, यानी कि आपका किडनी डैमेज करता है। दूसरा ये कि आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है। इसके अलावा आपके जो है रेटिनोपैथी काज करता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डैमेज काज करता है और स्ट्रोक काज करता है। अभी पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, ये किस तरह डेवलप होते हैं, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह डेवलप होते हैं ओवर द टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, आपके जो बॉडी होता है वो इंसुलिन को प्रॉपर तौर पर नहीं बना रही, या इतना नहीं बना रही जितना आपको रिक्वायर है इसकी। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर या जो ब्लड ग्लूकोज है वो आपका ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और आपके जो सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज नीड होती हैं वो उधर तक नहीं पहुंच रही होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसकी मेन जो 3 कैटेगरीज़ है, इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, मेनली टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह हमारे जो पेंक्रियास है ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, और इसके दूसरा फंक्शन को भी हम एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो है इसके कॉम्प्लिकेशन किस तरह डेवलप होते हैं। तो इसकी अगर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें, तो ये एंडोक्राइन फंक्शन में हमारे पास दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन बीटा सेल सिक्रेट करते हैं हमारे पेंक्रियास के, जबकि ग्लूकागॉन है ये अल्फ़ा सेल सिक्रेट करते हैं हमारे पेंक्रियास के आइल्स ऑफ लैंगरहंस। तो ये दोनों क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज आपका कम हो जाए तो ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है बाय अल्फ़ा सेल ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहंस, जबकि ब्लड शुगर अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन सिक्रेट करता है हमारा बीटा सेल आइल्स ऑफ लैंगरहंस के। अगर हम इसकी जो है एक्सोक्राइन की फंक्शन की बात करें, तो ये मेनली 3 एंजाइम सिक्रेट करता है, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करता है। अब हम साइन सिम्टम्स देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस की। इसके मेनली 3 साइन सिम्टम्स है, यानी 3 P's है। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। यानी कि पॉलीयूरिया मतलब आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि जब आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होंगे तो किडनी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये साथ में ब्लड शुगर को निकालने के साथ साथ क्या करता है, ये वाटर को भी निकालता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। दूसरा पॉलीडिप्सिया, आपको एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी। ऑब्वियसली अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा पॉलीफेजिया, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। क्यों भूख लगेगी, क्योंकि आपके सेल के अंदर जो है ग्लूकोज नहीं जा रही है, ग्लूकोज आपके सिर्फ ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और जो है सेल को नहीं मिल रही आपके ग्लूकोज प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा ड्राई माउथ या डिहाइड्रेशन होंगे, फ्रूटी ब्रीथ होंगे, डीप रैपिड ब्रेथ होंगे। बेसिकली ये फ्रूटी ब्रेथ और डीप रैपिड ब्रेथ जो है इसका एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ टाइप 1 का, जिसमें क्या होता है आपके DKA होता है, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इसमें डेवलप होते हैं। इसके अलावा नमनेस और टिंगलिंग होंगी, स्लो वुंड हीलिंग होंगी और विजन चेंजेस होंगे। तो इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फूड तो होता है, जिसकी वजह से आपको बाद में एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि ये हमने किस तरह मेंटेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहला कि आपने जो है डेली अपने फीड जो है वॉश करना है, लेकिन इसका जो है टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना कि ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जेंटली साफ़ करना है, जेंटली इसके यानी कि ड्राई कर लेना है उसको, लेकिन जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं वो करना, ड्राई करना, जबकि जेंटली इसको ड्राई करना है। लेकिन इसके जो टोस है इसके दरमियान भी आपने क्या करना है, ड्राई कर लेना है अच्छे से। इसके अलावा आपने अपनी फीट की इंस्पेक्ट करनी है विद द मिरर से, ताकि
कट शट कोई लगे ना हो, क्योंकि ये जो होता है आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि आपके पाँव पे ज़ख्म आया है, कहाँ आया है, कैसे आया है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये डेवलप हो चुके होते हैं। इसके अलावा आपने ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, जिस तरह की कैलस रिमूवर या अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपने जो है अपने टो नेल्स को स्ट्रेट कट करना है, ताकि ये जो एड्ज है, ये जो इसका कोना है, वो आपके गोश्त में न चुभे और खून न निकले। आपने जो है अपनी सर्कुलेशन को इम्प्रूव यानी कि सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए आपने क्रॉस लेग नहीं बैठना है, और आपने अपना पाँव जो है ऊपर उठा के रखना है जब आप बैठे हों। इसके अलावा आपने जो लोशन लगानी है आपके पाँव को मॉइस्ट रखने के लिए, लेकिन ये लोशन आपने जो है अपने जो अंगूठे हैं यानी कि ये जो टो नेल्स है उनके दरमियान आपने नहीं लगाना है, अपने जो है टोस के दरमियान नहीं लगाना है। आपने जो लास्ट जो इसका वो है प्रोटेक्शन का स्टेप है, वो ये कि आपने शूज़ और सॉक्स पहनना है बेयर फुट, और ये जो चप्पल वगैरह इससे आपने अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसकी कॉम्प्लिकेशन किस तरह डेवलप होता है। सबसे पहले आता है इसका नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी डैमेज। ये क्या करते हैं, एक्सेसिव ब्लड जो है आपके टाइनी वेसल्स को डैमेज करते हैं, जो कि आपको किडनी फेलियर या एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो है डायबिटीज़ होता है तो आपका जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो हार्ट है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है कि ये जो ब्लड आपके टाइनी जो वेसल्स है उसमें जाए, तो ज़्यादा ज़ोर लगाता है। तो ये क्या करता है, किडनी आपको क्या करता है, ये जो प्रोटीन्स वगैरह है वो लीक करना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन लीक करना स्टार्ट होता है तो आपके बॉडी उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, तो उधर जो है आपके स्कार बन जाते हैं, ना कि वो ठीक होता है। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जो है आपकी जो है एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें आपको कोई सेंस वगैरह फील नहीं होंगे। तो ये किस तरह होंगे, बेसिकली ये क्या होता है, ये जो है जिस तरह पहले आपने देखा कि ये क्या काज करता है, आपकी ब्लड को थिक और स्टिकी बनाता है। तो आपकी जो टाइनी वेसल्स में ब्लड नहीं जा रही होती है, टाइनी वेसल बेसिकली टाइनी जो कैपिलरीज है वो हमारे जो है स्मॉल जो नर्व्स है उनको ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई नहीं होता तो उधर क्या होता है, आपके नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आई डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपको कैटरेक्ट आपको हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको हो सकता है। ये भी इसी वजह से होता है कि आपका ब्लड थिक और स्टिकी हो जाता है और आपका हार्ट जो है बहुत ज़ोर से पंप करता है। तो ये जो है स्मॉल आपकी जो कैपिलरीज है, स्मॉल वेसल्स है, वो आपके डैमेज हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी इसके कॉम्प्लिकेशंस में से है, जिसकी वजह से आपको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं। तो मोस्टली ये जो इसमें डायबिटीज़ पेशेंट में 74% जो है क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि क्या होता है आपका ब्लड स्टिक और थिक हो चुका होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपका जो है ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक भी बेसिकली किस वजह से होते हैं, आपके जब ब्लड थिक और स्टिकी हो चुके होते हैं तो ये आपके जो नैरो ब्लड वेसल्स है उसको ब्लॉक या डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है।